पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दे 12 वोल्ट, तो ये इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। अब जब भी किसी एसी के बोर्ड को देखा जाता है तो उसके अंदर एक कंप्रेसर रिले लगती है। ये 20 एम्पेयर और 250 वोल्ट के लिए, यानी ये हाई करंट स्विचिंग के लिए होती है। आज की वीडियो में मैं आपको इसका टेस्ट प्रोसीजर बताता हूँ। अक्सर क्या होता है कि इंडोर यूनिट को आप ऑन करते हो, ऑफ़ करते हो, लेकिन आउटडोर यूनिट जो है या तो वो परमानेंटली चल रही होती है या परमानेंटली ऑफ हो जाती है। तो उसमें से एक बड़ा फॉल्ट इसका भी होता है कि एक्चुअली ये क्या है, एक रिमोट स्विच है। इसके ये 6 पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखें, बड़े कॉन्टैक्ट पॉइंट है 1 और 2, और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला, और ये 2 कॉइल के पॉइंट हैं। अभी इनको कैसे देखेंगे हम कि ये देखिए, इसके पीछे सिंबल भी बना हुआ है। 1 और 2 नंबर पॉइंट जो है ये छोटे पॉइंट, इस तरह से देखेंगे तो ये पॉइंट छोटे हैं और इसके पीछे कॉइल बनी हुई है। यहाँ पर कॉइल का सिंबल बना हुआ है, तो ये है इसकी एनर्जाइजिंग कॉइल। और 4 और 3 नंबर पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये इसके हैं स्विच के, और ये भी स्विच है इसका। अभी देखिए, जब इसको पावर ऑन करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 12 वोल्ट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो भी वोल्टेज होंगे वो यहाँ से चलेंगे, ऐसे पास हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया है। यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे 12 वोल्ट, और यहाँ से इसके 2 स्विच हैं, जैसे मैंने कहा है 1 और 2, और ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसका इंटरनली कनेक्शन है। ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि इसका इंटरनल जो है वो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ ये मिले हुए हैं। ये आपस में नॉर्मली इस सर्किट को ओपन रखेंगे, ये ओपन है। अभी टेस्ट कैसे करेंगे इसको। जिस वक्त आप इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जो मकनातीस होता है, मैग्नेट होता है, वो हमेशा किसी भी आर्म को अपनी तरफ खींचता है, किसी भी आयरन पार्ट को। तो ये जो इसका आर्मेचर है ये लोहे का होता है, और ये क्या करेगा, नीचे शिफ्ट कर देगा। जब शिफ्ट करेगा तो इसके साथ ये सर्किट मुकम्मल कर लेगा। अभी मैं इस पर 12 वोल्ट अप्लाई करने लगा हूँ। पिन 1 पॉजिटिव होती है। अभी यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे रख के यहाँ पर लगाया, तो ये देखें, ये इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। ये इसकी कंटिन्यूटी इस तरह से आ गई। और इसी तरह आप इन 2 पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। इसकी नॉर्मल कंटिन्यूटी देखें, इस पॉइंट की और इस पॉइंट में आपस में आनी चाहिए। जो स्विच के पॉइंट हैं, इन दोनों की कंटिन्यूटी नॉर्मली आनी चाहिए, और इनको ओपन होना चाहिए। जब ये रिले ऑफ है, इसको भी ओपन होना चाहिए। अच्छा, अगर ये ओपन है तो गुड है। अभी ये देखें, इन 2 पॉइंट्स पे आप मल्टीमीटर कनेक्ट करें और रिले वाले पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दे 12 वोल्ट, तो ये इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अभी इन 2 पॉइंट्स को चेक कर लें। तो ये फॉल्ट कब आता है कि जब आपने एसी को ऑफ़ किया, उसका इंडोर यूनिट तो ऑफ़ हो गया, आउटडोर यूनिट ऑफ़ नहीं हो रहा। तो क्या करता है कि ये स्विच परमानेंटली मेक हो चुका होता है, इंटरनली इसके पॉइंट मेल्ट हो चुके होते हैं। अगर इस तरह का फॉल्ट आए तो इस तरह से आप रिले को चेक कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा तो लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।